नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश सेंटर में। जैसा कि आपको मालूम है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ाई से संबंधित आपके लिए कंटेंट देता रहता हूं, लेकिन आज कुछ खास है। पढ़ाई से संबंधित नहीं, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी आवश्यक है। और आज आपके लिए मनोरंजन से भरी हुई एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आया हूँ। उस कहानी को समझते हैं। जैसा कि आजकल हमारे देश में चल रहा है, तो सिचुएशन को देखती हुई छोटी सी कहानी है जिसको आप लोग सुनेंगे और थोड़ा सा आपको मनोरंजन भी होगा आपका। एक बार एक राजा था। उस राजा के राज्य में सूखा पड़ जाता है, तो उसने अपने राज्य में बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया। तो ऋषि मुनियों और भविष्य बताने वाले लोगों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा कि यदि आप यहाँ पर वर्षा से संबंधित अगर संकल्प पढ़वाओगे, यानी ये कुछ यज्ञ आदि का कार्य करोगे, अनुष्ठान का कार्य करवाओगे, तो निश्चित रूप से आपके राज्य में वर्षा हो सकती है। तो उसने ऐसा ही किया और राजा ने ये राज्य में घोषणा करवा दी कि यदि कोई ऐसा पुरोहित जो संकल्प पढ़ेगा और संकल्प पढ़ते पढ़ते अगर वर्षा हो जाती है, तो उसे राज्य की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन यदि उसके संकल्प पढ़ते समय अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा, तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसा उस राजा ने किया, जैसा कि आजकल हमारे देश में भी चल रहा है। अब शर्त के अनुसार बहुत सारे लोग आए, कुछ शर्त सुन करके वापस भी हो गए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कहा, सर मैं आपके राज्य में संकल्प पढ़ने के लिए आया हूँ और मैं आपके द्वारा बताई गई शर्तों को स्वीकार करते हुए संकल्प पढ़ता हूँ। राजा की शर्तें सुनी तो उसे डर भी लगा। उसने सोचा क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आया। उसने जाकर के जैसा विधि विधान होता है संकल्प पढ़ने का, यज्ञ आदि करने का, उसने वो सारी चीज़ें मंगवाई और वो बैठ गया। और उसको डर ये था कि अगर बारिश नहीं हुई तो राजा मेरी फांसी लगा देगा और मुझे फांसी देगा, तो मैं क्या करूं। तो इसके लिए उस मंत्र भूल गया और समझ में नहीं आया और करके भी नहीं भाग सकता। तो वो कहने लगा, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं स्वाहा, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं स्वाहा, ऐसा करता रहा। लगभग 2-3 दिन गुजर गए, वर्षा नहीं हुई। राजा को फिर से गुस्सा आया। राजा तलवार लेकर के आया और कहा कि कैसा संकल्प पढ़ रहे हो, अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो उसने सोचा, चालू था, बोले अकेले मरने से क्या फायदा है, मरना तो है ही, इसलिए किसी और को साथ लिया जाता है। उसने एक व्यक्ति को और बुलाया, कहा कि महाराज एक किसी ऐसे ज्ञानी पंडित को और मेरे साथ भेज दो, ताकि हम 2 लोग संकल्प मिल करके पढ़ेंगे तो मंत्र अच्छे से पढ़े जाएंगे और वर्षा जल्दी हो जाएगी। वैसा ही किया गया। एक दूसरा ज्ञानी आया, उसने देखा कि ये क्या कर रहा है, कहा कि मंत्र तो पढ़ नहीं रहा है, ये तो ये कह रहा है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। उसको भी समझ में नहीं आया। आकर वो भी कहने लगा कि जो ये पढ़े सो मैं पढ़ूं, जो ये पढ़े सो मैं पढ़ूं स्वाहा, वो भी यही कहता था। पहला कह रहा है क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, और दूसरा कह रहा है कि जो ये पढ़े सो मैं पढ़ूं। ऐसे करके भी 3 दिन गुजर गए, लेकिन बरसात फिर भी नहीं हुई। इसके बाद फिर से राजा आता है। राजा फिर से डांटता फटकारता है कि भाई वर्षा नहीं हुई, अभी तक तुम कैसे संकल्प पढ़ रहे हो। तो दोनों ने आपस में सलाह की कि संकल्प पढ़ने से वर्षा तो होती नहीं है, लेकिन राजा की शर्त के अनुसार इनाम तो लेना है हम लोगों को। कैसे लेंगे, ये हम लोग बेवकूफ़ बनाएंगे इस राजा को। तीसरे एक ज्ञानी पंडित को और बुलवाया गया। उसने वो भी संकल्प पढ़ने आया। मिलकर के 3 हो गए। दो ने कहा कि अगर हम अकेले मरेंगे तो उसकी अच्छा है किसी और को भी साथ में ले लेते हैं। तो उसने देखा कि पहला पढ़ रहा था क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, दूसरा पढ़ रहा था जो ये पढ़े सो मैं पढ़ूं, तीसरा आया, उसने सोचा कि अरे ये तो कमाल की चीज़ें हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी कुछ इन्हीं की तरह पढ़ता हूँ। उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने पढ़ा कि जो ये पढ़े, पहला पढ़ रहा था क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, दूसरा पढ़ रहा था जो ये पढ़े सो मैं पढ़ूं, तीसरे ने देखा, उसने सोचा मंत्र तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अंधाधुंधी चल रही है। उसने कहा अंधाधुंधी कब तक चलेगी, अंधाधुंधी कब तक चलेगी, और स्वाहा वो भी करने लगा। अब संकल्प बड़ा तेजी के साथ पढ़ा जा रहा है। पहला पढ़ रहा है क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं स्वाहा, दूसरा पढ़ रहा है जो ये पढ़े सो मैं पढ़ूं स्वाहा, तीसरा कह रहा है अंधाधुंधी कब तक चलेगी स्वाहा। ऐसी चीज़ों को करते हुए लगभग 3 दिन और व्यतीत हो गए। राजा फिर से तलवार लेकर के आया और कहा कि अभी तक तुम बारिश नहीं करा पाए, कैसे तुम तांत्रिक हो, कैसे विद्वान हो,
अभी तक बारिश नहीं हुई। तो उन्होंने कहा महाराज हम 3 लोग हैं और 3 लोग अच्छे से संकल्प पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी या जो मांगे हैं, जो हमारे संकल्प पढ़ने का जो संदेश है वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा है, और मैं चाहता हूं कि एक विद्वान को और बुलाया जाए ताकि संकल्प अच्छे से पढ़ा जा सके। एक विद्वान और आता है और वो भी बैठ जाता है, वो भी उसको पढ़ता है। वो आकर के पहले ये देखता है सिचुएशन क्या है, ये लोग पढ़ क्या रहे हैं। उसने देखा पहला पढ़ रहा है क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, दूसरा पढ़ रहा है जो ये पढ़े सो मैं पढ़ूं, तीसरा कह रहा है कि अंधाधुंधी कब तक चलेगी। तो उसको भी समझ में आ गया कि उसे क्या पढ़ना है। उसने सोच लिया जब तक चले चलाए रहो, जब तक चले चलाए रहो। उसने आकर के ये कहा। तो अब चारों पंडित क्या पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहा है क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं स्वाहा, दूसरा पढ़ रहा है जो ये पढ़े सो मैं पढ़ूं स्वाहा, तीसरा पढ़ रहा है अंधाधुंधी कब तक चलेगी स्वाहा, चौथा आया वो पढ़ रहा है कि जब तक चले चलाए रहो स्वाहा। तो ऐसा ही आज हमारे देश में भी है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म के पीछे भाग रहे हैं और अंधाधुंधी देश को चलाने वाले प्रशासन वर्ग के लोग अंधाधुंधी चला रहे हैं। और ऐसे अंधभक्त हैं जिन्हें महंगाई तो हर किसी को लग रही है, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। हर घर तिरंगा तो ठीक है सही है, लेकिन हर घर रोजगार कब होगा। 15 अगस्त के लिए हम लोग अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मनाएंगे, लेकिन 16 अगस्त के समय क्या होगा। हम लोगों ने स्वदेशी अगर अपनाते हैं, पॉलीथीन पर प्लास्टिक पर हम लोग बैन करते हैं, फिर तिरंगा प्लास्टिक का क्यों हो रहा है। जो छोटे छोटे हमारे छात्र छात्राएं यानी जो भी भैया बहन होंगे जो तिरंगा लेकर के आएंगे, 16 अगस्त को क्या होगा, ये पॉलीथीन का प्रचार प्रसार होगा, वातावरण गंदा होगा, पर्यावरण दूषित होगा। तो ये थोड़ी सी प्रार्थना भी है हमारे प्रशासन वर्ग के लोगों से, शासन वर्ग के लोगों से, कि तिरंगा प्रतियोगिता है, इससे ऐसा ही है, हम लोग देशभक्त हैं, अपने देश के सम्मान के प्रति ऐसा करते हैं। लेकिन जो 16 अगस्त होगा उसमें तिरंगा कहीं नालियों में ना पड़े, कूड़ादान में ना पड़े। ये सभी देशवासियों से अपील है कि तिरंगा देश का सम्मान है, और उसे 16 अगस्त को यानी 15 अगस्त को आज़ादी का महोत्सव मनाएंगे। हम अभी भी हर घर तिरंगा मना रहे हैं, लेकिन 16 अगस्त को हम इधर उधर ना फेंकें। तिरंगा हमारे देश की राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, तो उसे हम सुरक्षित जगह पर लगाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही है, यही सब चल रहा है। धन्यवाद।